भारत में डिजिटल क्या करेगा, भारत में डिजिटल क्या मदद करेगा, मैं उनको बताना चाहता हूं और आप भी इस बात से तायद करेंगे कि आज भारत में सब्जी बेचने वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, यूपीआई से ट्रांजैक्शन करता है। ये भारत बन गया, ये बदलता भारत है। ग्रामीण सड़कें हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी हैं। गांव को बोलो पक्की सड़क से जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है? जरा जोर से बोलो, जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है? गांव तक सड़कें पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं? पगडंडियां खत्म हो गई कि नहीं हो गई? कच्ची सड़कें खत्म हो गई कि नहीं हो गई? लाखों पंचायतों को और लाखों गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा गया है। इसलिए गांवों को मजबूत बनाया गया है। अभी अभी मेरे सम्राट चौधरी जी आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात कर रहे थे। क्या था कांग्रेस का जमाना? एक पंचायत में साल भर में 2 इंदिरा आवास योजना मिलती थी, 2 इंदिरा आवास योजना। आज भारत में मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बन गए, 4 करोड़ घर, और एक एक पंचायत में 40-40, 50-50 मकान बने हैं। यह फर्क आया है। यह गांव गरीब की चिंता हुई है। 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, यह यहां पर देने का काम 80 करोड़ की जनता को दिया गया, और बिहार में 1 करोड़ 80 लाख की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल पहुंचाने का काम किया गया। फर्क क्या पड़ा? फर्क यह पड़ा कि आज गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल गए और वो ऊपर पहुंच गए, गरीबी की रेखा से ऊपर चले गए। इस बात को हमको समझना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग कह रहा है, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है। यह विकास के नए आयाम को स्थापित किया गया। आयुष्मान भारत की बात की गई। आज भारत में 50 करोड़ लोग, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, गरीब लोग, इनके इलाज के लिए मोदी जी ने हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत में दिया, 5 लाख का, और 365 करोड़ रुपए गरीब लोगों के इलाज में खर्च हो चुके हैं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, आप लोग मेरी बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। राजकुमार बाबूजी को आपने जिता के भेजना, राजकुमार जी को, हमारे को यहां से कमल खिला के भेजना। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इस देश का कोई भी बहन जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर हो जाएगी, और जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं, कोई भी बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल हो गई है या हो जाएगी, उसको प्रधानमंत्री जी के तरफ से 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए कार्ड मिलेगा। और कोई भी बुजुर्ग माता, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी भी इलाके से और किसी भी आमदनी से, अमीर हो या गरीब, सबको मोदी जी के तरफ से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिलेगा, और हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए इलाज की व्यवस्था की जाएगी। हमारे यहां तो 70 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी भी किसी का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करती हैं। और मोदी जी को देखो, जिन्होंने हर 70 साल से ऊपर के आदमी को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की है। अभी अभी आपके सामने सम्राट चौधरी चर्चा कर रहे थे कि आपका बिल 0 हो जाएगा, 0। मैं राजकुमार जी से चर्चा कर रहा था, यही उस विभाग के मंत्री रहे हैं। आने वाले समय में याद रखिएगा, हर घर पर सौर ऊर्जा लगेगी, और सौर ऊर्जा से आपके घर की बिजली मुफ्त हो जाएगी, और जो बिजली आप नहीं खर्च कर पाएंगे वो ग्रिड में चली जाएगी, और उसकी भी पैसे आपको मिलेंगे या बैंक तक पहुंचाए जाएंगे। इसकी व्यवस्था की जाएगी। बोलो, भारत बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बोलो, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? और बदलना है कि नहीं बदलना है? और बदलना है तो कमल खिलाना है कि नहीं खिलाना है? और खिलाना है तो राजकुमार बाबू को लाना है कि नहीं लाना है?
यही रास्ता है, यही रास्ता है, इसी को आगे बढ़ाना है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये मोदी जी के राज में अकाउंटेबिलिटी की राजनीति हो रही है, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो रही है। मैं 10 साल का लेखा जोखा आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपको वो तस्वीर खींच के बता रहा हूं, जब कोइलवर ब्रिज में घंटों गाड़ियां रुका करती थी, घंटों ट्रक रुकते थे, एक तरफ से कॉन्वॉय जाता था, दूसरे तरफ से निकलता था। आज आपको 6 लेन मिल गया, वहां वर्ल्ड क्लास का 6 लेन मिला, वर्ल्ड क्लास का। ये परिवर्तन आप देख रहे हो, ये नई नई ट्रेन की लाइनें बिछ रही हैं। और अमृत भारत में हर रेलवे स्टेशन, मोदी जी का संकल्प है, कोई रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास से नीचे का नहीं होगा। भारत की जनता एयरपोर्ट और रेलवे में अंतर करना बंद कर देगी, उसको अंतर ही समझ में नहीं आएगा। इस तरीके का रेलवे स्टेशन बन रहा है, इस तरीके से विकास हो रहा है, इस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इसलिए मित्रों, मैं इन सब चीजों के बारे में जहां बात करता हूं, वहीं मैं बताना चाहता हूं, बिहार के लिए मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपए ग्रांट इन एड दिया है, 3 लाख करोड़ रुपए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटीज के लिए 2660 करोड़ रुपए दिया है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया में खुल गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए परमानेंट कैंपस, रेजिडेंशियल कैंपस पटना में बन गया, 8 नए मेडिकल कॉलेज दिए गए। और बिहार में 3500 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बनी है, 3500 किलोमीटर की सड़क। यही बिहार था जब पता नहीं चलता था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, यही बिहार था। आज आपके यहां 3500 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बन गया है। उसी तरीके से आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने बिहार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए नए ब्रिज के लिए, महासेतु के लिए, 6 लेन के लिए, रोड के लिए बिहार में दिया है। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसी तरीके से वंदे भारत ट्रेन चलाना, इसलिए विकास के नए नए काम किए गए हैं। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि आपके यहां भोजपुर बक्सर का जो 4 लेन रोड है 48 किलोमीटर की, उसमें 1728 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो सीधे दिल्ली से आरा की जनता के लिए आए हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि आपके यहां आरा पावर ग्रिड 200 मेगावाट का, और उसकी भी कमिश्निंग हो गई है, और ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को इंप्रूव किया जा रहा है। और हमारे ऊर्जा मंत्री, ऊर्जावान मंत्री राजकुमार जी ने यह विशेष रूप से आरा की जनता के लिए किया है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए एक विकास की एक नई कहानी लिखी गई है, जिसको आगे बढ़ाने का काम आप सब लोग कमल खिला करके करेंगे, ये मैं बताना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूं, क्या आप लालटेन युग में जाना चाहते हो? क्या लालटेन युग में जाना चाहते हो? ये लालू का लालटेन युग याद है ना? याद है? आरजेडी का मतलब मालूम है क्या है? आर का मतलब हुआ रिश्वतखोर, राष्ट्र विरोधी। जे का मतलब हुआ जंगल राज, और डी का मतलब हुआ दल। ये राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी, जंगल राज, दल है। बोलो, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओगे क्या? बढ़ाओगे? माले के दिन आने हैं क्या? याद है ना? बताओ भैया, याद है? दिन दहाड़े आरा आना मुश्किल था, 4 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे, याद है? और याद है खेत पर झंडा गाड़ दिया जाता था, याद है? खेत पे झंडा गाड़ देते थे, और जमीन गई आपकी। होता था कि नहीं होता था? कत्ल होते थे कि नहीं होते थे? गुंडा राज था कि नहीं था? जंगल राज था कि नहीं था? और 2003 में लठिया भाजन तेल पिलावन रैली कराई थी कि नहीं कराई थी? लाठी क्यों लेके आए थे? बिहार की जनता को डराने के लिए, बिहार की जनता को डराने के लिए। यह बच्चा तेजस्वी क्या जाने पिता के कारनामे, इसको क्या मालूम 20 साल पहले क्या हुआ है?
ये क्या जाने, ये तो मटन बनाना सिखा रहे हैं, कोई मटन खाना सिखा रहे हैं, कोई मछली बनाना सिखा रहे हैं, और वो भी जमीन पर नहीं, हवा में। देखो इनकी अय्याशी, देखो इनकी मौज मस्ती। इनको लाना है क्या? जरा जोर से बोलो भैया, दिल्ली तक मैं जाऊंगा, आवाज आपकी आनी चाहिए। ऐसे लोगों को लाना है क्या? ये ऐसे लोग हैं जो लालू जी जानते हैं क्या बोलते थे, सड़क काहे को चाहिए, सड़क, सड़क आ जाएगी तो पुलिस पहुंच जाएगी। क्या क्या अंधेर गर्दी मचा रखी थी क्या। और ये 10 लाख नौकरी देगा। अरे पहले पिता के कारनामों का पश्चाताप करो, पिता के कारनामों का पश्चाताप करो। और ये इनको अपनी जाति की भी चिंता नहीं है। याद रखना, इन्होंने कोई जाति के लिए कोई काम नहीं किया। इन्होंने काम किया तो परिवार के लिए काम किया, सिर्फ परिवार के लिए काम किया। लालू के बाद राबड़ी, राबड़ी के बाद तेजस्वी, तेजस्वी के बाद तेज प्रताप, तेज प्रताप के बाद मीसा, मीसा के बाद रुक्मणी, फिर आगे आने वाले लोग और होंगे परिवार के। आप कहां आते हो इनके नक्शे में? आप कहां आते हो? बोलो, ऐसे लोगों को लाओगे क्या? ये लोगों को घर बैठाने की जरूरत है। अच्छा मैं पूछता हूं, बोलो, ये लालू यादव की पार्टी माले को पुचकार रही है कि नहीं पुचकार रही है? पोस रही है कि नहीं पोस रही है? ये वही अंधेरे दिन को लाने की साजिश है कि नहीं है? ये विकास को रोकने का तरीका है कि नहीं है? ये लेवी लेने का तरीका है कि नहीं है? ये रंगदारी टैक्स लेने का तरीका है कि नहीं है? मित्रों, इनको घर बैठाना बहुत जरूरी है। और राजकुमार जी को दिल्ली भेजना देश की आवश्यकता है, प्रदेश की आवश्यकता है, इलाके की आवश्यकता है। इसको आपको याद रखिएगा। ये जो इंडिया अलायंस है, ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये भ्रष्टाचारियों का टोला है। ये भ्रष्टाचारियों का टोला है। बोलो, कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? बोलो, चीनी घोटाला किया कि नहीं किया? चावल घोटाला किया कि नहीं किया? पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया कि नहीं किया? हेलीकॉप्टर का, जरा जोर से बोलो। 2G का घोटाला किया कि नहीं किया? 3G का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सब घोटालेबाज पार्टियां हैं। बताओ, लालू ने चारा खाया कि नहीं खाया? अलकतरा खाया कि नहीं खाया? और जमीन के जगह पर नौकरी के जगह पर जमीन खाई कि नहीं खाई? ये बेल पर है कि नहीं है? ये सारे नेता या तो, और मोदी जी ने कह रखा है कि जितना घूमना है घूम लो, जितना हेलीकॉप्टर की मौज करनी है कर लो, समय आएगा जब तुम्हारी जगह जेल के अंदर होगी, जेल के अंदर होगी। मोदी जी ने साफ कहा है, लाल किले के प्राचीर से कहा है कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। बोलो, करना है ना भ्रष्टाचारियों को अंदर, करना है कि नहीं करना है? आप बताओ, केजरीवाल 1 तारीख तक बेल पर, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में, आजम खान जेल में। ये तो जेल में है या बेल पर है? ये क्या है? ये सारे नेता टीएमसी। आप बताओ, कांग्रेस पार्टी के एक नेता, झारखंड का मंत्री के पीए के नौकर के घर से 29 करोड़ रुपए निकलते हैं, 29 करोड़ रुपए। भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है, भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा। एक कांग्रेस का झारखंड का एमपी है, उसके घर से 360 करोड़ रुपए निकले, 360 करोड़। 18 नोटों को गिनने वाली मशीन लगी, 3.5 दिन लगे, तब जाकर के पैसा गिना गया। ये है इनके कारनामे। और ये किस मुंह से बेईमान, किस मुंह से आ जाते हैं भाषण देने, किस मुंह से आ जाते हैं? अभी सम्राट चौधरी जी बोल रहे थे, ये दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का आरक्षण, रिजर्वेशन पर डाका डालने जा रहे हैं, डाका डालने जा रहे हैं। बोलो, डाका डालने देना है क्या? डाका डालने देना। और मालूम है किसको देंगे? मुस्लिमों को देने की साजिश रची जा रही है। हमारा मुस्लिम से विरोध नहीं है, वो हमारे भाई हैं, लेकिन याद रखना, संविधान में लिखा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा।
सामाजिक आधार पर आरक्षण मिलेगा। और इसलिए हम एक भी दलित भाई का, एक भी आदिवासी भाई का, एक भी पिछड़ा वर्ग का, एक भी अति पिछड़ा का एक भी रिजर्वेशन नहीं लेने देंगे। और यह रिजर्वेशन उनका रहेगा, इस पर डाका नहीं डालने देंगे। लेकिन ये राहुल गांधी संविधान की पुस्तक लेके फिरता है, अंदर पढ़ता नहीं है। शायद पढ़ने आता है या नहीं मालूम नहीं मुझे। क्या लिखा है अंदर? पढ़ भाई। बाबा साहब अंबेडकर ने क्या लिखा है? धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। मित्रों, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। और एक बात मैं और बता दूं, आप सब लोग अयोध्या गए थे, पड़ोस में राम मंदिर पे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में, और आप लोगों ने शिरकत की। लेकिन याद रखना, ये घमंडिया गठबंधन ये राम विरोधी है, और ये सनातन विरोधी है, और ये राष्ट्र विरोधी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इसको। ये राम विरोधी कैसे है? ये सोनिया गांधी की सरकार ने एफिडेविट लिख करके दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है, राम का वैज्ञानिक आधार नहीं है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। और कपिल सिब्बल ने बोला ये राम जन्मभूमि का फैसला, इसको लटकाओ, अटकाओ, नहीं तो बीजेपी वालों को फायदा हो जाएगा। बोलो, ये राम विरोधी है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब ये राष्ट्र विरोधी भी है। ये अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये नारा लगाने वालों को लोकसभा का टिकट देते हैं, चुनाव लड़ाते हैं। राहुल उनके साथ जाके खड़ा होता है और नारे क्या लगते हैं? भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और वो एमपी का कैंडिडेट है, राहुल का दोस्त है। बोलो, ये राष्ट्र विरोधी काम है कि नहीं है? है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, है कि नहीं है? ऐसे राष्ट्र विरोधियों को आगे आने दोगे क्या? ये सनातन विरोधी भी हैं। इनको सनातन क्या मालूम? वो उदयनिधि बोलता है सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। एक ए राजा बोलता है सनातन HIV है, एड्स है। और राहुल चुप, सोनिया चुप, प्रियंका चुप, कोई कुछ नहीं बोलता। ये सब सनातन के विरोधी लोग हैं। ये आपने देखा होगा, कल सोशल मीडिया में एक सेल्फी चली हुई है, आपने वो भी देख लिया होगा, उससे भी आपको ध्यान में आएगा। ये सब लोग, और मैंने जैसे कहा कि राष्ट्र विरोधी की बात हो चाहे सनातन विरोधी की बात हो, ये सब लोग हर दृष्टि से देश को कमजोर करने वालों को पुचकारने वाले, पोसने वाले लोग हैं। जहां राष्ट्र विरोधी काम होगा वहां घमंडिया गठबंधन खड़ा होगा। जहां समाज को तोड़ने वाली बात होगी वहां घमंडिया गठबंधन खड़ा होगा। जहां आप बताइए, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, ये सारी योजनाएं 10 साल तक चलाई। कभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें इतने मुसलमानों के घर बने? बोला कभी? कभी बोला? कभी बोला कि इतने मुसलमानों को अनाज मिल रहा है? कभी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला क्योंकि मोदी जी विश्वास करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक मंत्र में सबको पिरोने का काम, सबको एक साथ चलाने का काम। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबको हम एक साथ ले जाएंगे। जो गरीब है उसको हक मिलेगा, उसको मजबूती मिलेगी। लेकिन ये लोग समाज को खंडित करके, तोड़ते जाओ, बांटते जाओ, वोट बैंक की राजनीति खड़ी करो, इस बात को लेकर के चले हैं। मैं कहना चाहूंगा इस मंच से, लालू जी आपके दिन लद चुके हैं, और कांग्रेस वाले अब आप इतिहास के पार्ट बनने वाले हो। और मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सक्षम भारत, समृद्ध भारत, ताकत से चलने वाला भारत और 2047 से पहले विकसित भारत का संकल्प पूरा करेगा। उस काम के लिए हम आगे बढ़े हैं और इसीलिए, और इसका रास्ता है 1 तारीख को आप सब लोग कमल के निशान पर बटन दबाकर राजकुमार बाबू जी को दिल्ली भेजिए, अपना योगदान करिए और पूरी ताकत से आप भारतीय जनता पार्टी
एनडीए को 400 पार कराइए और इस संकल्प में आप लगिए। यही निवेदन करने में आया हूं। अंत में मैं एक बात कहूंगा, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।
समर्थक की हुई थी मौत। स्वाति मालीवाल ने पिटाई कांड में शिकायत वापस இங்க நின்னு என்ன யோசிக்கிற? எப்படி எடுக்கிறதுன்னு யோசிக்கிறேன். இப்படி எடுத்தா போச்சு.